कितने अभी रोहित कुमार हेलो गुड इवनिंग बच्चों। हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कहाँ पर हो? गुड इवनिंग सर। रोहित आवाजाई, गुड इवनिंग। अच्छा बच्चों, मैं ही कह रहा था लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने 5th से 15 तक, उसमें कोई डाउट्स आए आपके? हाँ सर। हाँ वेरी गुड। किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर बता दो। हेलो, कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन नंबर? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 14th है। ओके, पहले मैं 14th बता देता हूँ और 14 से पहले अच्छा पहले 14 करते हैं। 14 से पहले किसी का डाउट है? हाँ सर। 12th क्वेश्चन ना, ठीक है। और कोई 14 मतलब चलो पहले मैं 14 बता दो फिर 12th बता दो। देखो 14 क्वेश्चन आपको लिखा है यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आप देखो यहां पर जो दिए साइन को राइट में शिफ्ट कर दो, तो यहां देगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज साइन इनवर्स 1। साइन को राइट हैंड साइड में लेके साइन इनवर्स हो गया, इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन ऑफ विच एंगल इज 1, क्योंकि आपको पता 190 होता है साइन ऑफ 90, तो आपने लिखा साइन इनवर्स साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन साइन कैंसिल, तो यहां आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज 90 डिग्री। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, आपने लिखा कॉस इनवर्स x इज 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5। आप लोगों को शायद याद होगा, ठीक है। अभी आपको पता है 90 माइनस साइन इनवर्स, आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज 90। अगर 90 में से साइन इनवर्स जाएगा तो यहां देगा कॉस इनवर्स 1/5, क्योंकि 90 माइनस साइन करने से कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको x का वैल्यू चाहिए, तो आप यहां ले गए इस कॉस को राइट में ले गए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5, कॉस से कॉस कैंसिल, x का वैल्यू 1/5। ये x का आंसर आ गया। आया आप लोगों को समझ में? आप लोगों को आया, दिख रहा है? सर। ओके, यस सर। वेल डन। चलो आप क्वेश्चन नंबर 12। Cot of tan inverse A plus cot inverse A। Cot of, अभी आपको यही सेम है, tan inverse x plus cot inverse x हमेशा 90 डिग्री होता है। tan inverse x plus cot inverse x का जो वैल्यू है फॉर्मूले के हिसाब से 90 डिग्री, और आपको पता है cot of 90 कितना होता है? 0, क्योंकि tan ऑफ इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। cot of 90 इज ऑलवेज 0, क्योंकि tan ऑफ cot 90 tan ऑफ 0 होता है, तो इसलिए tan ऑफ 0 0, तो cot of 90 का आंसर 0, तो 12th का आंसर 0 डिग्री 0 वैल्यू आ रहा है। और कोई क्वेश्चन किसी का डाउट? सर हाँ बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन नंबर? पिछले वो टेक्स्ट बुक का नहीं, वो आपने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था वो वाला है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, कुछ आप बताओगे?
tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3a x square वाला। अच्छा एक मिनट में पिछला भी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, मेरे को देखना हाँ ठीक है। क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोगों को ये वैल्यूज का है ना, ये वाले थोड़े से क्वेश्चन बार बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक मिनट जस्ट वेट। आपको फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो अब सबसे पहले आप 3 पाई बाय 5 की वैल्यू चेक कर लो है कितनी। साइन पाई, पाई का मतलब होता है, देखो इसको पहले आप डिग्री में बदलोगा, रेडियन में नहीं पता चल रहा है, तो इसको आप डिग्री में बदलने के लिए 180 बाय पाई कर दो। 5 36 से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो साइन ऑफ 108 डिग्री आ गया। 5 3 15, 5 6 30, 3 36 108। क्या 100, देखो साइन साइन कैंसिल हो सकता है, लेकिन क्या 108 जो है वो आपका -90 और 90 की रेंज में आ रहा है? क्योंकि अगर ये इस रेंज में होगा तो आप साइन साइन कैंसिल कर सकते हो। तो आपको पता 108 इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, और 108 को आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th में सीखा था कि 108 90 और 180 के बीच में, और अगर इसकी वैल्यू मेरे को साइन ऑफ 108 चाहिए, तो साइन 108 को साइन ऑफ 180 माइनस 108 यानी 72 करके 108 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ साइन ऑफ 72। यानी अगर ये इस रेंज में नहीं आ रहा है तो पहले आपको इस रेंज में लाना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ 72 डिग्री। अब 72 इस रेंज में आ रहा है तो आप साइन साइन कैंसिल कर दोगे और 72 आ गया। इसके बाद भले आप इसको पाई बाय 180 करके रेडियंस में बदल दो। 18 10 18 4 2 2 2 पाई बाय 5, ये आपका आ गया, जो कि 90 और -90 और 90 के रेंज में। तो ध्यान रखना डायरेक्ट साइन साइन मत कट करना, पहले ये जो एंगल है 3 पाई बाय 5 वो देखो इस रेंज में आ रहा है, मतलब जो उसकी रेंज है उसमें चेक करना जरूरी है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग जब चेक करके बताओ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में है कि नहीं, आया कि नहीं। जैसे क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 5 3 पाई बाय 4, इसका देखो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, जरा निकालो सब लोग। tan इनवर्स tan ऑफ 3 पाई बाय 4, वंशिका, हेलो वंशिका, आपको आता है बेटा ये वाला कंसेप्ट, समझ में आया? सर पाई बाय 4। हाँ रोहित क्या बोल रहे हो, बोलो रोहित। सर पाई बाय 4। राइट, पाई बाय 4, लेकिन एक मिस्टेक हो गई है बहुत बड़ी। साइन माइनस पाई बाय 4 आंसर एक्चुअली। सब लोग देखो माइनस पाई बाय 4 या पाई बाय 4 आ रहा है, जरा चेक करो। वंधन, वंधन आ रहा है बेटा आपको समझ में? यस सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करो, कोई बात नहीं। अभी ये बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद शायद मैं आप लोगों को वर्कशीट दूंगा, उसमें 52 क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है पूरे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी। यस सर, माइनस पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड, वेल डन। माइनस देखो अब ये कैसे आया, पहले तो देखो 3 पाई बाय 4 एक्चुअली 135 डिग्री होता है, और 135 डिग्री आपको पता है 10 में लिमिट होती है -90 टू 90 ओपन इंटरवल, क्योंकि 90 काउंट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो आपको ये फिर 135 है सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको पता है 10 ऑफ 135 करने के लिए माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, माइनस 180 में से 135 माइनस किया तो पाई बाय 4 आ गया, मतलब 45 आ गया। तो ये हम लिखेंगे tan इनवर्स tan ऑफ -10 पाई बाय 4,
और आपको तो माइनस बाहर सीधा चला जाता है 10 में, 10 कैंसिल, 5/4 इसका वैल्यू जो कि इस रेंज में आ रहा है -45। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित समझ में आया नेगेटिव क्यों आया? हाँ सर, वो गलती से मिस्टेक हो गई, मैं वो ध्यान में नहीं दिया। सर मेरे को एक डाउट है। बोलो बेटा। tan इनवर्स इंटू √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। वो मेरे को एक मिनट मैं लिख लेता हूँ फिर बता दो। जस्ट वेट। आप बताओ क्वेश्चन क्या बेटा आपका? tan इनवर्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस cos x tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर हाँ इंटू हाँ अंडर रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अंडर रूट के अंदर, अच्छा हाँ समझ गया, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसका सिंप्लीफिकेशन आपको बताना है, यही बोल रहे हो? हाँ सर। अच्छा देखो ये मैं बता देता हूँ। इसमें क्या बेटा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और इसका 2 cos स्क्वायर x/2 इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। 2 कैंसिल, ये आपका बन गया sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर x/2 और ये हुआ tan इनवर्स रूट से स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है, इससे मेन रूट हट जाएगा, tan x/2, 10 से 10 कैंसिल, x/2। तो आपने कुछ एज्यूम करने की जरूरत तब तक मत करो जब तक ये डायरेक्टली इसका फॉर्मूले से बन रहा है। अगर फॉर्मूला कहीं यूज नहीं हो रहा है तो आप एज्यूम करना जरूरी पड़ेगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलो ठीक है। यस सर। ठीक है। अब जैसे देखो, अब बाकी क्वेश्चन एमसीक्यू हैं 2.2 में, वो आपको ट्राई करने हैं। अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो एक तो आपके पास फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं और आप लोग मेरे को बताना कर सकते हैं कि नहीं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। आपको ये प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। किसी को आता है ये कैसे करना है? कोई हेल्प करेगा मेरे को? हाँ सर, साइन इनवर्स 3/5 को सर हम ट्रायंगल में देखेंगे और दूसरी एडजेसेंट उसको साइड भी x हम ले फाइंड कर सकते हैं। लेंगे। हाँ देखो मैं आपको मेथड बता दूं। आप इसको ट्रायंगल लेके, जैसे रोहित बता रहे, जैसे ट्रायंगल लिया, साइन का मतलब हुआ 3, 5, ये आपका 4 हो गया पाइथागोरस से, तो इसमें साइन को tan में बदल दिया आपने, tan इनवर्स, उसके कारण tan का फॉर्मूला 3/4 हो गया। इसको भी ट्रायंगल के थ्रू आपने लिया, साइन का 8, 17, पाइथागोरस से 15, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 8/15। अब आपको मैंने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स इनटू x माइनस y अपॉन 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे आंसर 10 के टर्म्स में आएगा। फिर उसमें फिर से ट्रायंगल बना के उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर आपको ये आपके पास 100% करेक्ट है ये, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप पहले क्या करो, साइन इनवर्स जैसे अभी प्रियांश ने बताया, इसको x मान लो, तो 3/5 का वैल्यू हुआ साइन x, साइन को इधर राइट में ले गए। ऐसे आपने दूसरा लिया, साइन इनवर्स 8/17 को आपने लिखा y, तो 8/17 हो गया साइन ऑफ y। अब आपको पता है यहाँ राइट हैंड साइड में कॉस लिखा है, तो आप क्या करोगे, कॉस ये दिया है, कॉस इधर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, तो कॉस ऑफ x और यहाँ बीच में माइनस, ये पूरा x और ये पूरा y है, x माइनस y का फॉर्मूला डाल दो। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था cos x माइनस cos x cos y प्लस sin x sin y, ये वाला फॉर्मूला आपने डाल दिया।
अब यहाँ पर हमने cos 6 की सर एक बार वापस समझाओ ना सर, ये आप कॉस उस साइड लेके गए, मेरे को नहीं आया। फिर से बताओ। देखो ये पूरा एक तरह से क्या है, ये पूरा आपका हमने इसको x माना है, ये x और ये y, x माइनस वाई इज cos, cos इधर आएगा तो cos ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर आपका ये साइन हाँ इनवर्स सर, हाँ आ गया। माना ये y, और यहाँ cos इनवर्स 84/85 है, आपने cos को यहाँ ले गए तो ये x माइनस वाई हो गया। अब cos x माइनस वाई का फॉर्मूला डाल दो सीधा। अब वहां देखते हैं क्या वैल्यू हो रही है। cos x, देखो ट्राइंगल हम देखते हैं, साइन का 3/5 तो ये 4 है, तो cos x हुआ 4/5, साइन y 8/17 है, 8 17 ये 15 पाइथागोरस, तो cos y 15/17, साइन x का वैल्यू तो हमने निकाला हुआ है 3/5, साइन y का वैल्यू 8/17, फिर हमने लिखा 4 15 या 20/85, 8 वैसे काट सकते हैं लेकिन कैंसिल मत करो क्योंकि हमको यहां आ गया 85, 20 + 24 दैट इज 44/85। देखो एक मिनट, नहीं ये 60 है, सॉरी 4 15 या 60, 60 + 24 84, तो ये हो गया आपका cos x माइनस वाई इक्वल टू दिस, और हमने यहां लिखा x माइनस वाई इक्वल टू cos इनवर्स 84/85। अब x की वैल्यू हमने क्या माना था, साइन इनवर्स x, और y हमने माना था साइन इनवर्स 3/5, और y हमने माना था साइन इनवर्स 8/17 दैट इज cos इनवर्स 84/85। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। आया आप लोगों को समझ में? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जिसको नहीं आया अपने अपने हाथ उठा, मतलब हाथ दिखाओ। मान्या, आया sir, आया. नहीं मान्या को नहीं आया सर, आया आया आया। मान्या जबरदस्ती नहीं है भाई, दैत्र आपको आया नहीं। था? यस सर। आर्ची यस सर। थोड़ा नहीं आया, आर्ची को समझ नहीं आया। नहीं सर, एकदम अच्छे से आ गया समझ। वेरी गुड। तो अगर तुम्हें आया तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को प्रूफ इसी तरीके से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा आपको। देखो ये क्वेश्चन है, मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये दिया है आपका, साइन इनवर्स 3/5 प्लस cos inverse 12/13, it should be equal to sin inverse 56/65। ये आपको प्रूव दैट करके दिखाना है। चलो ये करके दिखाओ मेरे को, बस 1 मिनट लेते हैं। देखो नहीं आएगा फिर मैं कराऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्राई करो सब लोग पहले। हेलो दीपू, तुमने भी मैथ्स लिया हुआ है? प्रियांश का हो गया? प्रियांश क्वेश्चन देखो, समझ आ रहा है? नहीं sir. साइन इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 प्रूव करना है। हाँ सर समझ में आ गया। पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, साइन इनवर्स 3/5, तो 3/5 से हमको 4 मिलेगा अपने को एडजेसेंट साइड, फिर हम 10 का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। राइट है। देखो और ये फिर sin दूसरी इनवर्स साइड भी जब यहाँ ले जाओगे तो sin x प्लस y का फॉर्मूला देगा, क्योंकि ये x और ये y हो गया।
तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलो ट्राई करो, नहीं आ रहा फिर मैं आपको हेल्प करूंगा, सब लोग कोशिश करो, 1 मिनट ट्राई मारो। वंशिका का आया? सर हो गया। होने वाला 2 मिनट। ठीक है ठीक है, अरे वाह क्या बात है, गुड गुड, हो गया सर। हो गया, गुड। हाँ चलो मैं आप, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हो उसको मैं बता देता हूं। इसको हमने सॉल्यूशन के हिसाब से लिखा, साइन इनवर्स 3/5 को x, तो 3/5 हो गया साइन x, ठीक है। सेम वे से कॉस इनवर्स 12/13 को y, 12/13 हो गया कॉस y। अब ये x और इसको y दिया है और साइन इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस y, जिसका फॉर्मूला हमने 11 में क्या था, साइन x कॉस y प्लस कॉस 6 साइन y। साइन x की वैल्यू हमारे पास है 3/5, कॉस y की वैल्यू है 12/13, कॉस 6 की वैल्यू ट्राइंगल बनाकर हम निकालेंगे 3, 5, 4, 4/5, साइन y की वैल्यू ट्राइंगल निकालेंगे, ये आपका आ गया 12, 13 और ये पाइथागोरस से 5, तो साइन y हुआ आपका 5/13। अब हमने यहाँ 12 3 36/65, 20/65, 56/65, that is sin x plus y is 56/65. तो x plus y is sin inverse 56/65 और x की जगह आपने वैल्यू पुट कर दिया। x को हमने माना था sin इनवर्स 3/5, y को हमने एज्यूम किया है cos इनवर्स 12/13, that is sin इनवर्स 56/65। ये हो गया आपका इजी मेथड, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा कंसेप्ट ले रहा हूं इसी के ऊपर, ये तो आ जाएगा, आप लोग कर पाओगे ट्राई? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा जैसे ये तो 2 के हैं, अगर इसमें आपको एक साथ 4 वैल्यूज दिया हो उसको कैसे सॉल्व करोगे? जैसे क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस का, tan इनवर्स 1/5 प्लस सर आ गया, पहले दो tan इनवर्स को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों में दो की पैर बनाए, फिर बाद में उन दोनों से आंसर आके फिर उन दोनों पे में ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अरे वाह क्या बात है, ग्रेट बॉस। आज तो इतने दिन बाद आवाज आई रोहित की। आप लोगों को पता चला रोहित ने क्या बोला? दिशा, रोहित ने क्या बोला? दिशा कैसे करेंगे बताओ? हेलो दिशा। तो दोनों के पैर में कर लेंगे, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन बना के फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा बताओगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, पहले बताओ मेरे को। बस खत्म। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, उससे tan आ जाएगा और यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला डालना है। नहीं याद है तो आप उसका कॉलम भाई कॉपी बना लो बेटा, आपके जहाँ स्टडी टेबल वहां रख लो, रोज लर्न करोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा और फिर एप्लीकेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x, ये 10 के ऊपर ही है, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x is pi/4. What should be the value of x? Tan inverse 2x plus tan inverse 3x should pi/4. What should be the value of x? x का वैल्यू ढूंढना है। कर सकते हो आप लोग? आप लोग Yes, ट्राई sir. कर सकते हो? Yes, ट्राई sir. करो, Yes, sir. फिर मैं देखता हूँ, नहीं आएगा मैं आपको हेल्प करता हूँ, फटाफट आप ट्राई करो। सर 1/11।
इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/11. नहीं बेटा, x का आंसर 1/6 या -1 दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन आंसर आपका 1/6 करेक्ट आंसर है। उसका रीजन भी बताना है क्यों। सर 1/11 ही आ रहा है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज 5/4। इसका 1/11 आ रहा है। चलो तुम्हारे सामने हाँ, करके सर। देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो tan इनवर्स x प्लस का 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x इंटू 3x। फॉर्मूला देख रहे हो करेक्ट है? कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग हेल्प करना मेरी। ये आ गया। अब यहां लिखा हमने tan इनवर्स इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x 1 माइनस 2 3 6 x स्क्वायर 5/4। फिर tan को राइट में शिफ्ट किया, दैट इज 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर tan ऑफ हाँ सर, आ गया समझ। अच्छा, वो मिस्टेक मिल गई आपको क्या थी? हाँ, हाँ सर, वो 6 x लिखा स्क्वायर था, नहीं। 6x² नहीं किया। हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब इसको कंप्लीट कर दो बेटा, आप लोगों ने तो कर लिया, फिर भी एक बार बता दूं। 5x इज 1 माइनस 6x स्क्वायर और सबको राइट हैंड साइड में ले गए 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 -1। मिडिल टर्म स्प्लिट करके 6 1 जा 6 माइनस करने से 5 तो प्लस 6x माइनस 1x माइनस 1 इज 0। 6x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1 तो 6x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का आंसर 1/6, x का आंसर -1 यार। लेकिन इसमें दोनों आंसर करेक्ट नहीं है। इसमें आंसर सर 1/6 नहीं हो सकता 6x सर, माइनस 1 इज 0 तो 1 राइट में गया तो 1/6 आंसर आ रहा है। देखो क्यों करेक्ट। -1 नहीं दे सकते। अगर आप -1 यहाँ पुट करते हो दोनों जगह तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये आपका -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो -1 आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए रॉन्ग है। और ये प्लस है तो प्लस से इसका आंसर पॉसिबली 5/4 आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना, चेकिंग में 2 आ रहे हैं लेकिन कौन सा राइट है रॉन्ग आपको चेक करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन एक दे रहा हूं आपको, 10 से रिलेटेड है। 10 5/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b प्लस 10 5/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b इक्वल टू 2b/a। ये आपको प्रूफ करके दिखाना, प्रूव दैट। चलो वंदन, वंदन ये ट्राई करके दिखाओ। हाँ सर, कर रहा हूँ। करो भले, मेरे को पता थोड़ा सा ये क्या बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं ये चाह रहा देखो तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं, ये मेरे को देखना है। ट्राई करो, कोई नहीं, मैं इसमें आपको हिंट दूंगा कैसे करना है। सर आ गया ये हो गया सर। प्रूफ? हाँ सर। क्या बात है, बताओ कैसे किया, बताओ। सर शायद सर ये अपने को 10 दिया हुआ है इंटू ब्रैकेट π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a प्लस b, तो सर ये 1 प्लस कॉस 2 नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। मेरे को लगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लग जाती है। सही है, सही बोल रहे हो। चलो मैं आप किसी को आता है तो मैं कर, नहीं तो आप लोग कर रहे हो, कर सकते हो तो ट्राई मारो, नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बताऊं कैसे करना है। आप इसमें ट्राई कर रहे हैं। 10 आ को गया सर, हाँ कॉमन वही लेके आइडेंटिटी लगेगी। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे क्या? बहुत 10 लंबा पड़ेगा, 10 ब्रैकेट π/4। बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बिना ब्रैकेट सॉल्व किए मैं बता रहा हूँ कैसे करना। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये जो इनवर्स है ना, इसको कोई, क्योंकि आपको पता है ये एक एंगल है, तो आपने इसको एज्यूम किया हाफ कॉस इनवर्स
ए बाई बी को आपने थीटा मान लिया, तो ये हो गया 2 इधर चला गया, तो ए बाई बी आपका हो गया cos 2 थीटा। समझ आया आपको? 2 उधर चला गया, cos इधर आ गया, तो cos 2 थीटा ए बाई बी का वैल्यू आ गया। अब आपने क्या किया, यहां पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड tan पाई बाय 4 प्लस इसको पूरे को थीटा माना है हमने, प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओपन, हाँ तुम जो कह रही हो ओपन करना जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट tan a प्लस b का फॉर्मूला tan 45 1 होता है प्लस tan थीटा 1 माइनस tan 45 1 इंटू tan थीटा, ये इसका आंसर आ गया। इसको ओपन करेंगे, tan 45 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ये इसको ओपन करने के बाद आ गया। अगर आप देखोगे अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई को एलसीएम लेके 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर किया। अब आपको पता है जब इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 2, फिर आपने क्या किया, अब देखो इसको ये वाले टर्म को हम नीचे ले जा रहे हैं, तो यहाँ 1 करके अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो ऊपर वाला ये पूरी टर्म को हम नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। और ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा, दैट इज 2 अपॉन cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा हमने यहाँ निकाला हुआ है a बाई बी, और b ऊपर चला जाएगा तो 2b बाई a, ये इसका राइट हैंड साइड वेरिफिकेशन हो जाएगा। आया आप लोगों को समझ में? सर एक और बात। सर फिर एक से बार वापस बताओ, फिर से बताओ, देखो ये पूरा जो अंदर वाला एंगल है दोनों में सेम है, इस पूरे को आप थीटा मान लो, तो यहाँ a बाई बी इज cos 2 थीटा। देखो 2 इधर गया 2 थीटा और cos इधर जाएगा तो cos 2 थीटा इज a बाई बी। इतना आ गया आप लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। अब अंदर यहाँ फॉर्मूला है पाई बाय 4, इस पूरे को थीटा लिया है और प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब इसका जो tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ डाल दिया, यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला डाल दिया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करके आएगा। अब इसके बाद इसको मैं नीचे इसलिए ले जा रहा हूँ कि 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और cos 2 थीटा को तुम ओपन करोगे ये आएगा। देखो अगर मैं डेरिवेशन में बता रहा हूँ कैसे आएगा, आपको पता है cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे कुछ नहीं है तो हम cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख देते हैं, और ऊपर नीचे तुम cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो अपने आप ही 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाता है, जो कि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी आ जाती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका 11 का फॉर्मुलेज है। तो ये पूरा cos 2 थीटा में कन्वर्ट हुआ, और cos 2 थीटा को हमने क्या माना था a बाई बी, तो यहाँ a बाई बी लिखा, b ऊपर चला गया तो 2b बाई a इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, समझ आया अभी कि नहीं आया? हाँ सर आ गए। पक्का देख लो ध्यान से, कोई भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछते हैं काफी बार। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो। सर हाँ बोलो बेटा। एक बार है ना ये 2.2 में जो 18th क्वेश्चन है ना वो कैसे करेंगे वो एक बार बताना ना। बिल्कुल बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। अभी हमारे एक डाउट सेशन का डे रहेगा, नेक्स्ट पीरियड में ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो डाउट सेशन आप निकाल के रखेंगे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18। tan of bracket sin inverse
3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें आपका tan है तो अंदर पूरा tan में कन्वर्ट करो ट्राइंगल के थ्रू। ये साइन है, इसको tan इनवर्स करने के लिए ट्राइंगल यूज किया आपने, 3 5 4 डाल दिया तो ये हो गया 3/4। इसी ढंग से cot को tan में बदलने के लिए सिर्फ रेसिप्रोकल करना होता है 2/3। अब इसके बाद आपको tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला है, हाँ सर, हाँ और फिर tan tan कैंसिल हो गया, आपका आंसर निकल आएगा आराम से। हाँ 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 ठीक है, चलो अभी इसमें मिसलेनियस में देखो, मिसलेनियस के जो 9 10 11 12 13 14 इतने इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आ रहा है, तो उसको मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोगों को ट्राई करने के लिए दूंगा। आप लोग पहले ट्राई करेंगे फिर मेरे से डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट पीरियड में। एक क्वेश्चन बस कर दूं फटाफट, जैसे आपको दिया प्रूव दैट 9 π/8 12th क्वेश्चन minus 9/4 sin inverse 1/3 equal to 9/4। सर आ गया, ये किया हुआ है मेरा। 9/4 कॉमन ले लेंगे, फिर बाद में पाई माइनस ऐसे। सर ये है, मैंने किया हुआ है। अरे गुड गुड, वेल डन। अब देखो ये आपको पूरा प्रूव करके दिखाना है इसके इक्वल, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखोगे दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन आ रहा है, एक 9 कॉमन आ रहा है 8 और 4 में, 4 कॉमन आ रहा है, तो आपने 9/4 कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर। जैसे ये 9/4 कॉमन लिया, यहाँ π/2 बच गया, यहाँ 9/4 कॉमन लेने से साइन इनवर्स 1/3 आ गया। अभी आपको पता है 90 माइनस साइन करने से किसमें कन्वर्ट होता है प्रियांश, 90 माइनस कॉस इनवर्स, तो ये कन्वर्ट हुआ कॉस इनवर्स 1/3 में। 90 माइनस साइन इनवर्स हमेशा कॉस इनवर्स में। अब ट्राइंगल लिया क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें साइन चाहिए, आपने यहाँ लिखा कॉस का 1 3 √8 आएगा, 2 √2 आ गया, तो आपने लिखा 9/4। जैसे यहाँ साइन इनवर्स लिखा, साइन का 2 √2/3, ये आपका राइट हैंड साइड पर मैच हो गया। ये है सिंपली, समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। नहीं सभी को। दिशा बेटा आपको आया? यस सर, आ गया ये वाला। रोहित को तो हो गया। यस सर, आ गया। प्रियांश आपको बेटा आया? यस सर। आवाज में दम नहीं लग रहा क्या? आवाज आज लगता है कि बहुत, लगता है चैप्टर कुछ ज्यादा लंबा खिंच गया है, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं सर, मैंने अभी ये चैप्टर की प्रैक्टिस कम की है, इसलिए थोड़ा अभी प्रॉब्लम कर लो बेटा। देखो एक्चुअली क्या है कि आप लोगों से आरडी शर्मा नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या टेक्स्ट बुक कराने में, ठीक है आप लोग टेक्स्ट बुक आप लोग करो, मैं एक्स्ट्रा बुक से कराता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों के पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक को पकड़ के चल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। अभी आप लोग सर है, आरडी शर्मा है बेटा, आप लोग एक दो के पास है लेकिन सबके पास नहीं ना, तो फिर प्रॉब्लम्स पड़ेगी। हम लोग को कोर्स भी टाइम से खत्म करना है और बोर्ड में 95 क्रॉस करना है, प्लस उसके साथ जेई जो जेई का है उसको भी क्रैक करना है, तो 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलो कोई बात नहीं, अभी टेक्स्ट बुक 100% पहले कर लो, बाद में देखते हैं क्या करना है। तो अभी नेक्स्ट पीरियड में मेरे को ये एक्सरसाइज मिसलेनियस कंप्लीट कर लो, उसके डाउट निकाल लो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें फिर ये चैप्टर नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा। ओके चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। बाय सर। बाय बाय सर। ओके बाय, सी यू। वंशिका, हेलो वंशिका, बंद कर लिया। विन खत्म कर दे। दैत्र, हेलो दैत्र, यस क्या सर। कर रहे हो? लाइन पर हो? और एक्स्ट्रा करना है तो मैं अभी इसको चालू रखूं? नहीं सर, लेस देन 1 मिनट है सर, करना हो तो सर कर लेते हैं। रिजॉइन कर लेंगे, रिजॉइन कर लेंगे, चलेगा सर, रिजॉइन कर लेंगे सर। एक भी क्वेश्चन नहीं करो तुम लोग, है ना, मेरे लगता है मेरा नानी याद करवाओगे। वंशिका आप कर रहे हो बेटा प्रैक्टिस? वंशिका गई। हाँ दैत्र, दिखा दैत्र, ये तो स्मार्ट बॉय बन गया और ज्यादा। और कहा दिशा कहाँ है? दिशा कैमरा ऑन करो। थैंक यू सर। हाँ
दिशा दिखी। दिशा खाना वाना खाए कि नहीं? पतली होती जा रही है। वंशिका कहाँ हो? वंशिका फेस पर आओ, कैमरा ऑन करो। चलो बच्चों अपना